गुड इवनिंग, सुप्रभात एंड गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ब्रिजेंद्र एजुकेशनल एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। मैटर इन आवर सराउंडिंग के चौथे लेक्चर में आपका स्वागत है। तीसरे लेक्चर में हमने स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने सॉलिड स्टेट को मोटा मोटा कवर किया था। लेक्चर बड़ा होने के कारण ये वीडियो फिर से शूट करना पड़ रहा है लिक्विड और गैस वाले पार्ट का। तो चलिए एक बार फिर से ध्यान लगाकर पढ़ते हैं और उम्मीद करते हैं आपने पिछला लेक्चर जरूर देखा होगा, क्योंकि आप जब बारी बारी से फर्स्ट से लेकर लास्ट लेक्चर तक देखते हैं तो आपको चीज़ें क्लियर होती हैं। आपका एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बेटा तो आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि बीच बीच में रोक रोक के वीडियो को देखने से कोई मतलब नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आएगा तो आप दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, और एक्सप्लेन करने की बात तो दूर रही, आप एग्ज़ाम टाइम पे लिख भी नहीं पाओगे। इसीलिए मैं फर्स्ट वीडियो से ही कह रहा हूँ कि आप साथ साथ नोट्स बनाते रहिए। आपके अपने नोट्स होंगे तो एग्ज़ाम टाइम पे कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए साथ साथ नोट्स बनाते रहिए और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए। वहाँ पे आपको हर लेक्चर के PDF प्रोवाइड किए जा रहे हैं फ्री। तो उम्मीद करता हूँ आपने पिछला सारा वीडियो देखा होगा और ये वीडियो देखने के लिए कंटिन्यू चैनल पर ज़रूर आए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप लोग अपने जो भी राय हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और जहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है उसको कमेंट में लिख के साझा कर सकते हैं। आपको नेक्स्ट लेक्चर में उस चीज़ को कवर करके दिया जाएगा। जहाँ नहीं समझ में आ रहा है आप बेहिचक लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 4, यानी कि लिक्विड एंड जो गैस वाला पार्ट बचा हुआ था उसको कंटिन्यू करेंगे। तो आपको एक एक टॉपिक बहुत ही ढंग से पढ़ाया गया है। अगर आपने देखा होगा तो आपको एक रेगुलर मायने में, मतलब रेगुलर अरेंजमेंट में हर चीज़ को बारी बारी से, हर एक बारीकी से एक्सप्लेन किया गया है। तो आप उस चीज़ पर ज़रूर फोकस करिए जो आपको नहीं समझ में आता है, और जहाँ नहीं समझ में आता है वीडियो को बार बार रोक के देखिए। फिर नहीं समझ में आता है दोबारा देखिए, लेकिन अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए। तो लिक्विड स्टेट में सबसे पहले देखते हैं लिक्विड का शेप एंड वॉल्यूम कैसा होता है। हम बात करें अगर स्टेट ऑफ मैटर की, तो सबसे पहले तीनों स्टेट के जो होते हैं, कोई अगर आपसे पूछता भी है या फिर किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले पूछता है उसका शेप और वॉल्यूम कैसा होता है। तो लिक्विड के जो हैं शेप और वॉल्यूम के बारे में बताते हैं। तो इसका जो शेप होता है, लिक्विड का शेप होता है लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता है, लेकिन जो इसका वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है। आइए एग्जाम्पल से समझाते हैं। मान लीजिए एक गिलास आपने वाटर लिया, ये आपने गिलास भर के वाटर लिया, तो ये जो है आपके वाटर के शेप जो है वो क्या हुआ, ग्लास का जो शेप है वाटर ने उसका शेप ले लिया, वाटर ने ग्लास का शेप ले लिया। लेकिन जब यही आप वाटर
दूसरे कंटेनर में डालते हैं, बड़े कंटेनर में आप डालते हैं, तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो सेम रहता है, लेकिन ये क्या करता है, फिर से दूसरे कंटेनर का शेप ले लेता है। इसलिए इसका शेप जो होता है वो फिक्स नहीं होता, लेकिन वॉल्यूम जो होती है वो फिक्स होती है। इसलिए तीसरा पॉइंट जो है इसको बोला जाता है ये क्या करता है, लिक्विड, इसका शेप फिक्स नहीं होता, ये कंटेनर का जो होता है शेप ले लेता है, लेकिन इसका जो वॉल्यूम है वो हमेशा फिक्स रहता है। अब शेप और वॉल्यूम के बारे में आपने जान लिया। इसके बाद दूसरा जो हेडिंग है वो है इसके पार्टिकल अरेंजमेंट कैसे हैं। इसके पार्टिकल जो अरेंजमेंट हैं, रेगुलर अरेंजमेंट तो होते हैं इसके, रेगुलर होता है और लेस क्लोजली पैक्ड होता है। कंपेयर टू सॉलिड, सॉलिड की अपेक्षा इसका जो पार्टिकल होता है वो दूर दूर होता है, इसलिए ये क्या करता है, अलाउ करता है इसके पार्टिकल जो अरेंजमेंट होते हैं वो रेगुलर नहीं होते हैं और लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड, और जो अलाउ करते हैं पार्टिकल को एक दूसरे की जगह जाने को, मतलब फ्रीली मूव कर सकते हैं। ये मान लीजिए ये कंटेनर है, हमने आपको बताया था सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं और अपनी जगह पे ही वो वाइब्रेट करते हैं, लेकिन लिक्विड में ऐसा नहीं है, इसके जो पार्टिकल होते हैं थोड़ा दूर दूर होते हैं, जो कि एक दूसरे से बंधे रहते हैं, लेकिन ये मूव कर सकते हैं अपने स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये जा सकते हैं। इनको इतना अलाउ करता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंस नहीं होते, ये थोड़ा कम डेंस होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड। तो हमने देखा इसके शेप और वॉल्यूम के बारे में, पार्टिकल अरेंजमेंट के बारे में। अब देखते हैं पार्टिकल मूव कैसे करते हैं। मिटा दें, वीडियो रोक के इसको नोट डाउन जरूर करते रहिए। आप इसको नोट करते रहिए, अपने नोट्स बनाते रहिए खुद के, ताकि एग्जाम टाइम पे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए और आप सारी चीज़ें आसानी से बेहतर अपने आप को
एक्सप्लेन कर पाएँ और अपने आप को बेहतर एक्सप्रेस कर पाएँ किसी भी के सामने। जो आपसे क्वेश्चन करे उसको फटाफट आंसर दे सकें। आप ऐसे अपने नोट्स बनाइए कि एग्जाम टाइम पे कोई दिक्कत ना हो। चलिए मिटाते हैं, 1 2 3। शेप और वॉल्यूम हो गया और इसके पार्टिकल अरेंजमेंट हमने देख ली है। अब इसके बाद तीसरा हेडिंग इसका है पार्टिकल मोशन। इसके पार्टिकल जो होते हैं कैसे मूव करते हैं। तो लिक्विड जो होता है इसके जो पार्टिकल होते हैं इनमें इनके काइनेटिक एनर्जी जो होते हैं हाई होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लेस रिजिड होते हैं। लेस रिजिड का मतलब ये हुआ कि जैसे हमने सॉलिड का देखा था वो अपनी जगह पे, जैसे ये सॉलिड थे, सॉलिड इनमें बहुत ज़्यादा ये डेंसली पैक्ड थे। सारे जो इनके पार्टिकल थे ये बहुत ज़्यादा डेंसली पैक्ड थे और अपने ही जगह पे वाइब्रेट करते रहते थे ऐसे ऐसे जिग 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 जिग। लेकिन लिक्विड जो है वो लेस रिजिड है और इसके जो पार्टिकल हैं वो थोड़ा दूर दूर हैं एज कंपेयर टू सॉलिड। इसके जो पार्टिकल हैं काफ़ी दूर दूर हैं जो इनको अलाउ करते हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है इसलिए ये अलाउ करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को। लेकिन सॉलिड जो है वो अलाउ नहीं करता था अपने पार्टिकल को क्योंकि वो बहुत ही डेंस थे और अपने ही जगह पे ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते रहते थे। लेकिन जो लिक्विड है वो अलाउ करता है अपने पार्टिकल को एक जगह से दूसरे जगह पर जाने को क्योंकि ये रिजिड उतने नहीं होते सॉलिड जितने होते हैं। और मैंने ये बता ही दिया था कि जो लिक्विड होते हैं, लिक्विड क्या करते हैं, लिक्विड टेक शेप ऑफ कंटेनर क्योंकि इनके शेप तो फिक्स होते नहीं है। जिस भी बर्तन में आप इसको रखते हैं ये उसी का शेप ले लेता है। इज दैट क्लियर? लिक्विड स्टेट समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करके और थम्स अप जरूर कर देना क्योंकि ये मेहनत आप लोगों के लिए हो रहा है। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो इसी तरह से चैनल पर वीडियो आते रहेंगे क्योंकि जो ये हार्ड वर्क का मुहिम है ये उन्हीं बच्चों के लिए चलाया जा रहा है जो एक्चुअली में पढ़ना चाहते हैं, जो कोचिंग एफोर्ड भी नहीं कर सकते। उनको इसलिए सब कुछ फ्री मिल रहा है, चैनल पे पीडीएफ मिल रहा है और लेक्चर फ्री मिल रहा है। आप टेलीग्राम चैनल पर जाएं, उसको ज़रूर ज्वाइन करें क्योंकि बेटा आप हार्ड वर्क करेंगे तभी हम आपके साथ रह सकते हैं। अगर आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं हुआ कि हमने कितना एफर्ट डाला। इसीलिए साथ साथ नोट्स बनाते रहिए और पढ़ते रहिए और दिखा दीजिए उनको जो बहुत ज़्यादा पैसे खर्चा करते हैं कोचिंग में जाके, फिर भी उनके मार्क्स नहीं आ पाते। लेकिन आप तो हार्ड वर्किंग हैं, आप अपने उस हार्ड वर्क को एक बार अपने जुनून में लाइए, ज़्यादा नंबर लाइए। यही हमारी कामनाएं आपके साथ हैं। इसलिए तो हार्ड वर्क किया जा रहा है कि आप लोग कम से कम पढ़ सकें।
3 हेडिंग तो हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद आता है चौथा हेडिंग। चौथे नंबर पे है डेंसिटी। तो हमने पहले ही बताया था जो लिक्विड के पार्टिकल होते हैं वो लेस डेंस होते हैं कंपेयर टू सॉलिड, बट मोर डेंस गैस से ज़्यादा डेंस होते हैं। उसके बाद इसमें जो है पार्टिकल जो होते हैं गैस की अपेक्षा ये ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं और जो अलाउ करते हैं क्या हुआ, डेंसिटी जो होती है इसकी लेस होती है एज कंपेयर टू सॉलिड, बट मोर डेंस होते हैं देन गैस, गैस से ज़्यादा डेंस होते हैं। और पार्टिकल जो होता है क्लोजली पैक्ड होता है टुगेदर, मतलब एक दूसरे के करीब पैक होता है देन गैस। गैस की अपेक्षा जो होते हैं लिक्विड के पार्टिकल और क्लोजली पैक्ड होते हैं, का स्थान लेते रहें, मतलब चेंज करते रहें, ये अपना प्लेस, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाते रहें आराम से। इतना एनफ इनके पास स्पेस होता है, ये कम डेंस होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड। ये हो गया डेंसिटी। अब इसके बाद देखते हैं नोट बनाते रहिए, नोट करते रहिए। चलिए मिटाते हैं, वीडियो रोक के आप लोग नोट करते रहिए साथ में। बोर तो नहीं हो रहे हैं आप लोग? डेंसिटी के बाद आता है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी तो इनकी जो लिक्विड होते हैं जो उनको कंसीड किया जाता है लिक्विड आर, चल नहीं रहा है, लिक्विड को जनरली कंसीडर किया जाता है इनकम्प्रेसिबल, मतलब ये इनकम्प्रेसिबल होता है देन गैस, क्योंकि गैस जो होता है वो बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होता है। उसके बाद इसको जब
बॉयल और फ्रीज किया जाता है इज रिजल्ट। तो बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग का रिजल्ट जो होता है लिक्विड के, वो होता है सॉलिड एंड गैस। देखो, जब लिक्विड को हम लोग बॉईल करते हैं तो वो क्या करता है, ऐसे 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 करके उड़ जाता है, मतलब गैस में चेंज हो जाता है। और जब इसको फ्रीजिंग करते हैं इसकी, तो ये बन जाता है सॉलिड, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए कहते हैं लिक्विड जो होता है, मतलब वाटर, ये यूनिवर्सल मीडियम होता है किसका, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस का। मतलब ये तीनों अवस्था में रह सकता है, तीनों स्टेट में रह सकता है पदार्थ के। पदार्थ से याद आया, हिंदी बोलना पड़ता है क्योंकि हमारे साथ यूपी बोर्ड के भी बच्चे हैं, केवल सीबीएसई वाले नहीं हैं। और हम लोग रहते हैं इंडिया में, तो इंडिया में तो हिंदी जानना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो वो मीम्स देखे हो, उसके पास 75 रुपीज़ होते हैं और कितना लिया होता है उसने सब्जी, 45 रुपये का। तो उसको लगता है कि 45 ज़्यादा है 75 से, इसलिए वो दौड़े दौड़े आता है और कहता है कि हमारे पास तो 75 रुपये हैं, इसके 45 रुपये हुए हैं। तो उसका दोस्त क्या करता है, थप्पड़ मार के बताता है कि 75 जो होता है वो ज़्यादा होता है 45 से, 45 मीन्स होता है 45। तो उस तरीके का अपना मजाक नहीं उड़वाना है, इसलिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों जानिए ताकि वो आपके काम आए और आपका हंसी कोई और ना उड़ा पाए, इसलिए हिंदी भी जानते रहिए। चलिए, ये हो गया आपका लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट खत्म। अब इसके बाद जो होता है वो लास्ट स्टेट है अपना गैस, तो उसको भी आज ही के वीडियो में कवर करेंगे, कोई ब्रेक नहीं होगा। आज हम पढ़ के खत्म करेंगे, लिक्विड तो पढ़ चुके, गैस को भी आज ही कंप्लीट करेंगे। तो चलो आओ पढ़ते हैं गैस स्टेट। सॉलिड लिक्विड पढ़ने के बाद अब आएगा गैस स्टेट, लास्ट स्टेट ऑफ मैटर। तो तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए, कोई आलस नहीं चलेगा बेटा। इसी वीडियो में पूरा कवर करेंगे और ख़त्म कर देंगे। तुम लोग बहुत काम चोरी करते हो, लेकिन आज काम चोरी नहीं होगा, आज होगा सिर्फ पढ़ाई। तो गैस स्टेट के बारे में देखते हैं, इनके जो शेप और वॉल्यूम हैं। आपने देखा था सॉलिड स्टेट में क्या थे, वॉल्यूम और शेप फिक्स थे, लिक्विड में शेप नहीं फिक्स था, वॉल्यूम फिक्स था। लेकिन अब आया गैस स्टेट, तो गैस स्टेट में ये बहुत ही गधे और क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, बहुत ही नालायक बच्चे थे। तो इनका क्या था, शेप एंड वॉल्यूम डू नॉट फिक्स, ना तो इनके शेप फिक्स थे ना ही वॉल्यूम फिक्स था। और ये क्या करते थे, गैस जो होते हैं वो टेक द शेप ऑफ कंटेनर, ये क्या करते हैं, कंटेनर का जो शेप होता है उसको ले लेते हैं। और इनका ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है ना ही शेप फिक्स होता है, ये अपने ही धुन में मस्त रहते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है वाला गाना किसने सुना है, कमेंट करके ज़रूर बताना किस सिंगर का है। चलो अब शेप और वॉल्यूम के बाद देखते हैं दूसरा
पार्टिकल अरेंजमेंट, पार्टिकल अरेंजमेंट। तो इनके जो पार्टिकल अरेंजमेंट थे वो नॉट रेगुलर। इनके जो पार्टिकल थे वो रेगुलर अरेंजमेंट में नहीं थे। अब आपको हम बता दें कि जो सॉलिड स्टेट के जो पैटर्न थे वो कैसे थे, आप बताएंगे किस पैटर्न में सॉलिड स्टेट को अरेंज किया गया था, और लिक्विड स्टेट को किस अरेंज में किया गया था, उसका भी मतलब रेगुलर अरेंजमेंट नहीं था। उसके पार्टिकल जो थे थोड़ा दूर दूर थे, उनमें रिजिडिटी कम थी, और सॉलिड में बहुत ज़्यादा रिजिडिटी थी, क्योंकि जब रिजिडिटी होती है तो पार्टिकल जो होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते। इसकी वजह है कि वो हाई डेंस थे। सॉलिड जो थे बहुत ज़्यादा उनमें डेंसिटी थी, मैक्सिमम डेंसिटी थी, और वो अपने ही स्थान पर ऐसे ऐसे करते रहते थे वाइब्रेट, ठीक है। लेकिन उसकी जो थी लिक्विड की थी वो कम डेंस थी, इसलिए वो एक दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। मतलब पहला दूसरे, दूसरा तीसरे, तीसरा चौथा, और चौथा पहले पे आ सकता था, ठीक है। लेकिन इसमें रेगुलर जो है अरेंजमेंट नहीं है, पार्टिकल में रेगुलर अरेंजमेंट है ये नहीं है। लेकिन इनका जो ये क्या है, दे आर कांस्टेंट एंड रैंडम मोशन। इनमें क्या है, मोशन जो है रैंडम है, और ये क्या करते हैं, कोलाइड ईच अदर, एक दूसरे से कोलाइड करते रहते हैं, और इंटायर जो कंटेनर का वो है शेप, उसमें घूमते रहते हैं। कैसे, जैसे गली छाप लौंडे होते हैं। गली बॉय देखा होगा आप लोगों ने, देख लिया होगा, मैंने तो नहीं देखा। गली बॉय होते हैं गांव में, जो रेंडमली कहीं भी घूमते रहते हैं। ऐसे हैं ये भाई साहब, गैस के पार्टिकल, नालायक बच्चे हैं गैस के, इसलिए रेंडमली पूरे कंटेनर में घूमते रहते हैं। इनमें कोई डिसिप्लिन नाम की चीज़ ही नहीं है। वो देखते हैं जो स्कूल में गधे बच्चे होते हैं, घंटी चल रही है, टीचर पढ़ा रहा है, लेकिन वो बंक किया क्लास और निकल लिया। तो इसी तरह होते हैं गैस के पार्टिकल, वो रेंडमली कहीं भी मोशन करते रहते हैं, पूरे होल कंटेनर में घूमते रहते हैं और कोलाइड करते हैं। जैसे एक लड़का होता है नालायक किस्म का, गली छाप, तो वो क्या करता है, घूमता रहता है इधर उधर, पूरे गांव में घूमता रहेगा, और कोई मिल जाएगा तो उससे भिड़ भी जाएगा। ऐसे ये हैं, झगड़ा करते रहते हैं, कर लेगा। ऐसे ये गैस के पार्टिकल हैं, रेंडमली कहीं भी घूमते रहते हैं और एक दूसरे से कोलाइड होते रहते हैं, और लड़ते लड़ते पूरे कंटेनर में घूमते रहते हैं। समझ में आया? इज दैट क्लियर? क्लियर ना? क्लियर है तो बताओ, आगे बढ़ते हैं, बढ़ा जाए, चलो बढ़। बाद समझ में आया? कमेंट करके जरूर बता देना समझ में आया कि नहीं। गधों तुम लोग बोलते नहीं हो, परेशान करते हो केवल। चलो अब इसके पार्टिकल की मोशन देखते हैं, कैसे पार्टिकल इसके मोशन करते हैं। पार्टिकल जो होते हैं गैस के कैसे मोशन करते हैं, तो भैया ये कहते हैं, देखो जो इनके लौंडे होते हैं जो पूरे गांव में घूमते रहते हैं, वो खा पी के तो घूमते हैं, काम तो करते नहीं हैं, इसलिए उनमें होती है हाई काइनेटिक एनर्जी। उनमें हाई काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसकी वजह से कोई भी मिल जाए, ले
इधर उधर मतलब लड़ते रहते हैं, कोई भी मिल जाए पीट देंगे उसको। तो ऐसे इनके जो पार्टिकल होते हैं खा पी के घूमते रहते हैं। मस्त इनमें काइनेटिक एनर्जी होती है जो क्या होता है, जो अलाउ करते हैं रैंडम मोशन को। जो अलाउ करते हैं रैंडम मोशन को, ठीक है। और ये फ्रीली मूव करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं। और अब जिनके पास एनर्जी रहेगा वो क्या करेंगे, रैपिड मोशन करेंगे। रैपिड मोशन होता है। एंड जब इनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है, खा पी के घूम रहे हैं, रैपिड तो मोशन होगा। और क्या करेंगे, और फ्री रहेंगे, फ्रीली भी मूव करेंगे। मतलब खाया पिया, एनर्जी इकट्ठा किया, उसके बाद क्या किया, कहीं भी रैपिडली मूव कर लिया, मतलब कहीं भी चले गए। उसके बाद क्या किए, फ्रीली घूमते रहते हैं। क्योंकि काम तो रहता नहीं है तो घूमने दो। उसके बाद ये हो गया इसका पार्टिकल मोशन, ठीक है। पार्टिकल मोशन में क्या होगा, रैंडम मोशन होगा और फिल कर लेंगे। रैंडम मोशन होने की वजह से ये फिल करते हैं इंटायर वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ये कंटेनर के पूरे वॉल्यूम को फिक्स कर लें, मतलब फिल कर लेते हैं। जैसे होते हैं वही गली छाप लड़कों की बात बताई, वो खाया पिया, फ्रीली कहीं भी घूमा, मतलब कोई काम है ही नहीं। और क्या करते हैं, पूरे गांव का खबर ले लेते हैं। मतलब वो पूरे रिलेट करो यहाँ से, जो इसके पार्टिकल होते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी बहुत होती है जो अलाउ करते हैं रैंडम मोशन को, क्योंकि जिसके पास एनर्जी रहेगी वही घूमेगा। और ये रैपिड मतलब कहीं भी, मतलब कोई इनका फिक्स वो नहीं है। जैसे गली का लड़का होता है, उसका कहीं पे भी जाना, किसी भी जगह जाना फिक्स नहीं होता है। वो जहाँ लोग कहते हैं वहाँ चला जाता है, क्योंकि उसके पास काम नहीं होता, वो फ्री होता है। तो ये हैं, ये रैपिड मूव करते हैं फ्रीली कहीं भी पूरे कंटेनर में। मतलब कंटेनर की बात हो रही है तो कंटेनर में कहीं भी घूमते रहते हैं और इंटायर बैलून को आप कंटेनर को फिल कर लेते हैं, मतलब पूरे कंटेनर में भर जाते हैं। ठीक, इज दैट क्लियर। उसके बाद में पार्टिकल मोशन के बाद आता है इसका डेंसिटी। तो डेंसिटी देखते हैं। डेंसिटी तो ये बहुत ज़्यादा डेंस नहीं होते। डेंस था सॉलिड और उससे कम था लिक्विड, लेकिन ये हाईली डेंस नहीं होते। हैव लोअर डेंसिटी, इनमें डेंसिटी जो होती है वो लोअर होती है एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक, ये हो गया। उसके बाद जो डेंसिटी होती है, इसकी डेंसिटी जो होती है वो हाईली डिपेंड होती है। डेंसिटी जो होती है हाईली डिपेंड ऑन टेम्परेचर। तो डेंसिटी जो होती है इसकी लोअर होती है एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड, और जो इसकी डेंसिटी होती है वो डिपेंड होती है टेम्परेचर पे। ठीक है, उसके बाद आप चलो आगे बढ़ते हैं। डेंसिटी के बाद आता है कंप्रेसिबिलिटी। नोट कर लिया ना, नोट कर लिया 1 2 3। लास्ट हेडिंग है इसकी कंप्रेसिबिलिटी। तो ये जो होते हैं वो गैस जो होते हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होते हैं।
हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, ठीक है। गैस के जो पार्टिकल होते हैं हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, हाईली कंप्रेसिबल होते हैं क्योंकि the larger space between their particle, क्या समझे, ठीक है। इनके पार्टिकल में जो होता है लार्ज स्पेस होता है, नोट करते रहो साथ साथ। कंप्रेसिबिलिटी जो होता है वो हाईली कंप्रेसिबल होता है, गैस बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होता है, क्योंकि जब इसको कंप्रेस करते हैं गैस को जब कंप्रेस करते हैं जब इसको कंप्रेस करते हैं तो ये क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, और इसका जो वॉल्यूम होता है ये कंटेनर को पूरा ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल जो हैं वो हैं ऑक्सीजन हो गए, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। चलो ये वाला लिखा देते हैं, एक कंप्रेसिंग ए गैस रिड्यूस वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम को रिड्यूस करता है, एंड ऑक्यूपाई इट, मतलब अगर किसी भी गैस को कंप्रेस करेंगे तो वो रिड्यूस हो जाएगा, उसका वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा और वो ऑक्यूपाई कर लेगा कंटेनर के स्पेस को, ठीक है। इज दैट क्लियर। इसके एग्जांपल हो गए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर होता है आपका ये टॉपिक खत्म, स्टेट ऑफ मैटर खत्म, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोगों ने सही से इसको समझा होगा ठीक ढंग से, क्योंकि एक एक टॉपिक को ब्रीफली समझाया गया है, कोई भी टॉपिक अब स्टेट ऑफ मैटर में नहीं छूटा है। उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आपसे अब यहाँ से स्टेट ऑफ मैटर या मैटर इन आवर सराउंडिंग से कोई भी टॉपिक जो भी है कहीं से भी कोई पूछ ले तो आप उसका जवाब तुरंत दे देंगे, क्योंकि इतना अच्छे से पढ़ाया गया है, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर समझाया गया है, और आपको ज़रूर चमका होगा। अगर चमक गया है तो कमेंट करके ज़रूर बता देना, और एक रिक्वेस्ट थी आप लोगों से, वो ज़रूर पूरा कर लेना। ये वीडियो उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाना जो वाकई में पढ़ना चाहते हैं, जो नंबर को गेन करना चाहते हैं बोर्ड में, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको सब समझ में आ रहा होगा बच्चों। मस्ती करते रहिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो एक शायरी के साथ बंद करते हैं कि ना दर्द ना तकलीफ़ें, ना दर्द ना तकलीफ़ें, तो क्या खाक मजा है जीने में, तूफान भी थम जाएगा अगर लक्ष्य रहेगा सीने में। इसी के साथ जय हिंद।